नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदारं विमिलाणं नाणी दंक्षणे मयाणं तिलोसयारणं नमोऽस्या शवसिद्धरं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धरं नमो आयिरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सविसाहुरं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री नेमिनाथ भगवान की। जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए वात्सल्य देवा का निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए महातपस्वी आचार्य भगवान सनमती सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराज सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म की जय। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञेय बहुत जरूरी है। ज्ञेय हो जाने पर, अबोध हो जाने पर व्यक्ति स्वतः ज्ञाता हो जाता है। इसलिए ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। जब ज्ञान का अर्जन तभी होगा जब हम किसी विषय को अपना ज्ञेय बनाएंगे। तो हम उस ताश के पत्तों से ज्ञेय बनाते हुए उस पंजे से स्वाध्याय करा रहे थे कि ये स्वाध्याय के माध्यम से हम उस वस्तु से अपना ज्ञाता दृष्टि को प्राप्त कर सकें। ज्ञाता कौन है, ज्ञेय क्या है और ज्ञान क्या है, ये कब पता चलेगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। और स्वाध्याय किसके लिए किया जा रहा है अमरचंद जी? संलेखना, हमारी जो समाधि मरण है वह अच्छे से हो सके। लेकिन ये समाधि में भी करने के लिए हर कोई चाहता है समाधि हमारी अच्छी हो, लेकिन उसमें भी मां अंतराय डला हुआ है। चाहे स्वाध्याय करने बैठो तो अंतराय, कोई कार्य करने बैठो तो अंतराय पे अंतराय आते रहते। जरूरी नहीं कि चौके में जो महाराज जी को अंतराय आता है वही अंतराय, बाकी कोई अंतराय नहीं है। हर जगह अंतराय होता है, सभी को अंतराय आता है। सभी के बीच में जो विघ्न बाधाएं आ जाती है, कार्य करने की शक्ति है, वस्तु उपलब्ध है, साधन उपलब्ध है, साधना जारी है, फिर भी इसकी पूर्णता नहीं, क्योंकि अंतराय पड़ चुका है। आवरण देख रहे हो ना, सूरज आज निकला कि नहीं निकला? कैलाश चंद जी, केसी साहब, आज सूर्य उदय हुआ कि नहीं हुआ? महाराज सूर्य तो उदय हो गया लेकिन दिख नहीं रहा, क्योंकि मेघों का आवरण डल चुका है। ये अंतराय डल चुका है कि धूप यहां तक नहीं आ पा रही है। ऐसे ही आज हम चलते हैं, पहले समझते हैं अंतराय है क्या। इसके भी कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय। ये आपने तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी द्वारा आपने पढ़ा समझा, लेकिन अब आज इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि दान अंतराय क्या है। देने योग्य वस्तु
देने योग्य वस्तु है, देने की इच्छा भी है, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। क्या है ये? दान अंतराय। जेब में पैसा है, देने की भी इच्छा है, लेकिन हम दे तो दे किसी। माना कि हमारी माँ आई कि हम तो चौके में आज आहार दान करेंगे, दान की इच्छा है, वस्तु भी बना के लाई है, वहां पर खड़ी हो गई, पता चला कि उसके देने के पहले महाराज जी को अंतराय हो गया। या हम वहां पहुंचे, पहले से जो वस्तु हम लेके पहुंचे वो चीज महाराज का पहले से त्याग था। अब बताओ, हम तो देने की इच्छा से आए थे, देने के भाव थे, लेकिन यहाँ तो या तो महाराज जी को अंतराय हो गया, या हमने जो वस्तु दी उसमें ही अंतराय गया। ऐसा मात्र चौके में ही नहीं, हर वस्तु हर विषय पे घटित करना कि अमरचंद जी दुकान पर गए अपना माल बेचने के लिए, किसी को देने के लिए, देने की इच्छा भी है, लेने वाले की भी इच्छा है, लेकिन बीच में क्या हो गया? दाम फिक्स नहीं बैठ पा रहा था, अड़चन चल रही थी। अमरचंद जी के हैं 16, वो कहे नहीं 15.5, अब बस 50 पे आगाड़ी अटकी हुई है। ऐसे होता है माँ कि जब आप आहार देने आते हो मुनिराज के लिए, लेकिन मुनिराज कहते हैं इस वस्तु का त्याग करो, नहीं हम वो त्याग नहीं करेंगे, देने की इच्छा है, लेने वाला भी लेना चाहता है, लेकिन बीच में एक शर्त रख गई, उस शर्त के पीछे अड़ंगा लगा हुआ है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। महाराज ने कहा कि पहले पटाखे का त्याग करो। वो कह नहीं, मैं पटाखा तो नहीं छोड़ूंगा, मैं आहार देने आया हूँ, आहार दे के जाऊंगा, आपको लेना पड़ेगा, लेकिन मैं पटाखा नहीं छोड़ सकता हूँ। शशांक, अब बताओ कि देने की इच्छा है, अब ये अंतराय जो बन रहा है वो पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? और ये अंतराय बंद कैसे गया? माना कि महाराज जी को जल चाहिए, माँ कहती नहीं पहले हम रबड़ी खिलाएंगे, महाराज जी रबड़ी खाना पड़ेगा। अब महाराज कहते पहले जल चलाइए, पहले नहीं हम तो रबड़ी देंगे। अब जितने बीच आपने ये अंतराय डाला, ये अंतराय है कि नहीं है? ये तुमने नवीन अंतराय बंद बांधा कि नहीं बांधा? आपका एक तरफ से नवीन बंद भी हो रहा है, एक तरफ से मुनिराज का लाभ अंतराय भी चल रहा है। महाराज जी को चाहिए जल, अब आप लेके नहीं हम तो अनार का जूस पिलाएंगे, पानी है, दोनों पानी जैसे, महाराज जी पानी की तरह समझ के पी लीजिए, लेकिन आप नहीं चला पा रहे, महाराज जी को मिल नहीं पा रहा, उन्हें लेने की इच्छा है लेकिन ले नहीं पा रहे। ये क्या है? उनका लाभ नहीं हो पा रहा है जब तक, तो उनका तो लाभ अंतराय चल रहा है, लेकिन आपका दान अंतराय का बंद चल रहा है। नहीं ये वस्तु रखो, हम ही चलाएंगे, हमारे चौके की चीज हम चलाएंगे, आप नहीं चला सकते, हम बना के लाए हम ही चलाएंगे, तुम कैसे दे सकते हो? और पता चला सामने वाला खड़ा है और उसके देने की इच्छा, लेकिन तुम अपनी जिद में बैठे हो कि हम ही चलाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज जी की सेवा में लगे रहते हैं, नहीं जब तक हम नहीं आए, जब तक कमंडल में पानी मत भरना, हम आएंगे फिर पानी कमंडल में पानी भरेंगे, जब तक हम नहीं होंगे महाराज रुकना, जब तक हम ना आ जाए, चौकी की व्यवस्था पूरी हो जाए, फिर उसके बाद उठना। ये क्या चल रहा है? अंतराय बंद प्रारंभ है, जारी है। बंद भी समझते हैं कि बंद कैसे हो जाता है और आता कैसे उदय में। अमरचंद जी कि माना कि आप महाराज जी के पास गए आहार देने के लिए और महाराज जी ने आपका लिया और उसमें क्या हो गया? कोई ऐसी अड़चन आ गई, जरूरी नहीं कि आपकी वस्तु में आए, पता चले आपने तो दिया, महाराज जी लेने, आपका दान हो रहा, उनका लाभ हो गया, हाथ तक तो आ गया, लेकिन किसी ने लाइट चालू कर दी। अब क्या हो गया? बालक इसमें तो कुछ नहीं आया, लेकिन दोनों का ऐसा कर्म का उदय आया कि दान देने वाले की वस्तु चल नहीं पाई और लाभ लेने वाले ने लाभ नहीं ले पाया, उसके बीच में अंतर डल गया। कई बार तो ऐसा होता है कि देने वाला देता है और हाथ में रखता है और हाथ से ऐसे ऊपर का तो वो ग्रास ऊपर से छुप के हाथ में आ जाता है, हाथ अंजलि खा ली ग्रास, तो वो भी अंतरा है। माँ अपहरण नाम कर आता है कि आपने वस्तु रखी और हाथ से छूट नहीं पाई और आपने हाथ उठाया तो वस्तु या हाथ से टकरा कर नीचे चली गई या हाथ में ऊपर लग के आ गई। अमरचंद जी ने ग्रास देना शुरू किया, दूसरे ए देखना 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 देख के देना, और अमरचंद जी ने थोड़ा हाथ में रखा, हाथ में छुप गया और उठा लिया कि क्या हो गया भाई, बस उठा लिया, बस अंतराय पड़ गया।
अपहरण नाम का दोष लग गया इसमें, अब तो अंतराय करना पड़ेगा। पिंड क्या है इसमें, मूलाचार में पिंड हरण का ये दोष बताया है कि आपने हाथ में रखा था लेकिन आपको संशय इसमें कुछ है, तुरंत तो आपने उठा लिया। आपकी भावना अच्छी थी कि भाई हम इसमें कुछ संशय हो रही है, हमने तुरंत उठा लिया, लेकिन आपने तो अच्छा किया, लेकिन उसमें महाराज जी का लाभ अंतराय पड़ गया कि उनके तुमने तो अच्छी समझ को उठाया था, लेकिन उनका पिंड हरण नाम का दोष हो गया, इसलिए उन्हें अंतराय कर लिया, पड़ गया लाभ का अंतराय। पहला है दान, दूसरा है लाभ। देने वाला देने चाह रहा है, देने योग्य वस्तु भी है, लेने वाला लेना भी चाहता है, लेकिन उसमें ले नहीं पा रहा है। एक ग्रास हाथ में आया, वो ग्रास तो मुख में डाल लिया, लेकिन दूसरा ग्रास अम्मा आई, उनने पटक दिया कि लो महाराज ये ग्रास, और पता चला महाराज मुख में चबा रहे थे, तुमने दूसरा दिया, दूसरे में बाल दिखा तो मुख का भी बाहर, हाथ का तो गया और मुख का भी बाहर हो गया। अब बताइए महाराज, लाभ तो हो गया था, मुख तक आ गया था, लेकिन अंदर कहां गया था? पहला कौन सा अंतराय? दान। दूसरा दान मतलब एक दान देने वाला, और एक जिसको मिल रहा है वो उसका लाभ नहीं ले पा रहा, उस वस्तु तो हाथ में आ गई लेकिन उसका लाभ नहीं हुआ, हाथ तक आ ही नहीं पाई, तो लाभ का अंतराय। और तीसरा होता है भोग, हाथ तक तो आ गया, मुख में नहीं जा पाया, और मान लो चला भी गया ना तो अंदर नहीं जा पाया। ये है भोग। फिर उसके बाद आता उपभोग अंतराय, कि एक ग्रास तो खा लिया लेकिन दूसरा ग्रास खाने को गया तो दूसरा नहीं ले पाए। वस्तु चल रही थी, महाराज जल ले रहे थे, जल ले लिया, एक अंजलि पी लिया, 2 अंजलि पी लिया, तीसरी अंजलि में महाराज जी की निगाह पड़ गई जग में, और जग के अंदर बाल डला था, महाराज ने देख लिया, क्या हुआ? अंतराय। अरे महाराज आपके हाथ में कुछ आया नहीं, आपने अंतराय क्यों कर लिया? अरे भले ही उनके हाथ में नहीं आया, लेकिन जिस वस्तु से चल रही थी उसमें पहले से बाल छपा था, इसलिए वो देख गए कि उसी से स्पर्श होके आ रहा था, और हमने ग्रहण किया, अब वो अंतराय हो गया। भोगो भोग, समझे ना? कि माना कि हमारे पास ये पेन आया, हमने भोग के लिए लिया कि चलो अपने लेखनी लिख के ही काम करेंगे, और शशांक भैया आए, महाराज ये पेन हमें चाहिए। अब क्या करें? अब चाहिए तो क्या है, तुम्हारी आसक्ति बढ़ गई, श्रेयांश भैया तो लो ले जाओ, तुमने मांगा। और कई बार ऐसे होते हैं कि महाराज का पेन है अच्छा वाला, महाराज जी के पास तो खूब भक्त आके दे देते हैं, तो मुकेश जी सोचे अरे एक पेन उठा 10 आ जाते, चलो उठा के ले जाओ, कौन बोलने वाला, और ले गए भैया, तो चलो क्या हो गया? ये अंतराय हो गया हमारा, भोगो उपभोग अंतराय हो गया, कि जो भोगने योग्य थी, भोगने की शक्ति थी, लेकिन उसमें अंतराय हो गया, तो उपभोग अंतराय हो गया। और 5वां होता है महावीर अंतराय, करने का सब है, खूब इच्छा हो रही है कि एक काम करे, लेकिन शक्ति ही नहीं है। सोचा कि आहार अच्छे से कर लें, आज आहार अच्छा हो रहा है, चलो अच्छे हो रहे, दान का भी पूरा मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है, लेकिन जंघा में बल ही नहीं, खड़े होने की शक्ति नहीं है, अब तो बैठना पड़ा। अमरचंद जी खूब अच्छा व्यापार चला सब, लेकिन पैसा नहीं है, पैसा है तो अब इतना बल नहीं बुद्धि की हम इतनी दौड़ फदौड़ कर सकें। जब जवानी थी तो एक पैर घर में तो एक पैर दुकान में चक्के पहुंच जाते थे, तो महाराज खूब कमाई कर लेते थे, लेकिन अब उतनी शक्ति नहीं रही। सब है, पैसा है, साधन है, सब कुछ, लेकिन शरीर में ताकत नहीं बची। माँ तो महाराज पहले खूब चौका लगाते थे, अकेले अकेले चौका लगा लेते थे, खूब ऊपर पानी भर के ला के रख लेते थे, लेकिन अब शक्ति नहीं बची। इच्छा तो खूब है, इच्छा है, बनाना आता है सब कुछ, लेकिन शरीर में बल नहीं बचा। तो ये होते मां अंतराय। लेकिन ये अंतराय क्यों तुम्हारे उदय में आए? क्योंकि तुमने अंतराय डाला था। माना कि हमारे मुकेश भैया दान कर रहे थे, अरे क्या तुम दान करते रहते हो, जब देखो तो दान, जब देखो तो दान, कुछ पैसा घर में भी तो बचाया करो, लड़के बच्चे कमा रहे हैं, तुम तो बस दान करने आ गए।
है तो क्या कर लिया मुकेश जी? क्यों तुम्हें मुकेश जी काम आम नहीं है? जब देखो महाराज जी के पीछे पीछे लगे रहते हो, कोई व्यापार है कि नहीं? अब वो बेचारा सेवा में लगा था, वो अपने तो कर्म से, तो क्या है ये तुम्हारा अंतराय बंद प्रारंभ, तुम अपना अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। एक सामने वाला दान कर रहा है तो उसे दान करने से क्यों रोक रहे हो? उसकी इच्छा है, भले उसके घर में कुछ खाने हो ना, उसकी इच्छा दान देने की, तो कुछ देने दो। वो तो अपने कर्मों की निजरा कर रहा है। कई बार मालूम कैसे थे मुकेश भैया, माना कि निकांशु हमारे पीछे पीछे रोज बिहार कराने लग गया, तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा हो गया, कोई काम धंधा है नहीं क्या कि महाराज जी के पीछे पीछे बस फ्री फोकट का घूमता है, खाने को मिल रहा है समाज का तो घूम रहा है, पड़ रहा है। लोग ऐसा भी कह देते हैं। किसी के बच्चे अगर महाराज जी के पास आना जाना चालू कर दें, बैठना चालू कर दें, बिहार में जाना चालू कर दें, तो हमारे अमरचंद जी बोले कि क्यों बेटा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? घर में कोई धंधा पानी नहीं है क्या कि बस आवारा हो कि घर फ्री हो, ऐसे तरह हो कि घर वालों ने छोड़ दिया, कोई धंधा पानी नहीं है? अरे मुकेश भैया सब में बड़ा धंधा तो वो ही कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? वो अपने पुण्य की कमाई कर रहा है, वो अपने तीर्थंकर प्रकृति के जैसे भावों का बंद कर रहा है। तुम क्या कर रहे? तुम पापों का ही बंद कर रहे हो घर में बैठ के, और इस प्रकार के विचार ला ला करके उसे तुम वो कर रहे हो, और तुम अशुभ कर्म का बंद कर रहे हो। जो मुनियों का विहार कराता है उसे एक दिन तीर्थंकर के समस्वरण का विहार कराने का भी मौका मिलता है, समस्वरण रचाने का मौका मिलता है। कई बच्चे मालूम शशांक आगे, क्यों शशांक श्रेयांश पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? जब सवेरे देखो तो महाराज जी पास, शाम देखो तो महाराज जी के पास, कुछ काम धंधा है कि नहीं तुम्हारे पास? पढ़ाई लिखाई है कि नहीं? अरे सबसे ज्यादा पढ़ाई तो वो ही कर रहा है माँ। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, आपसे पूछा जाए कि मुनियों की चर्या क्या होती पता है क्या? नहीं महाराज जी हम सीए हैं, कोई डॉक्टर है सब, लेकिन साधु की चर्या के बारे में सुनने, अपने धर्म से सुनने। लेकिन एक बच्चा मुनिराज के पास आता, कुछ ना करे, कमंडल साफ कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तेल लगा रहा है, मालिश कर रहा है, बिहार में आना जाना कर रहा है। माँ उसने इतना सब कुछ पढ़ लिया जितना तुम नहीं पढ़ पाओगे, उसने ज्यादा पढ़ लिया, उस धर्म को पढ़ लिया, उस स्वरूप को समझ लिया जो तुम आज तक नहीं समझ पाए। अब मान लो कोई ले रहा है तो तुम बस क्या उसकी चीज लेते हो, छोड़ो उसको, जो नहीं लेना आज के बाद मांगना नहीं, कोई देता है तो लेना भी मत, लाभांतराय का बंद करा रहे हो। इसलिए माँ अगर चौकी में अगर आप आहार दे रही हो, कोई वस्तु अच्छी है बनी है, अरे कब महाराज जी के आहार हो, कब ये खाने को मिले। कई बार होता है कि अच्छा बघार लगा, अच्छी खुशबू आ रही, दाल में क्या सब्जी है, आज हमें मिले तो हम इसको खूब खाएंगे, आहार यहाँ चला रहे हो, परिणाम ऐसे। माँ ये सब अंतराय बंद चल रहा है। क्या चल रहा है? ऐसा नहीं महाराज जी पूरी न खा लें, बचेगी तो नहीं बचेगी। अरे ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी में भी बंद होता है माँ, ऐसे में भी बंद हो जाता है। आप पूजा कर रही हो, पूजा में करते करते 5 बादाम थी, पूजा करनी थी 8, और अब पड़ोसन साथ में बैठ गई तो धीरे से बादाम चावल के बीच में घुसेड़ दी कि ये उठाने, फल तो हम ही चढ़ाएंगे। समझ रहे ना? अगर मान लो एक माँ का चौका अगल बगल लगा ना अमरचंद जी, और इस चौके में कोई महाराज जी आ गए, इस तरह 2 महाराज, और चौके में 1 महाराज आए, ठीक है ना, और व्यवस्था उनने 2 की थी, अब यहाँ महाराज 2 आ गए, अब उनके में 1 आए, अगर तो क्या कहेंगे, नहीं हमारे चौके की कोई वस्तु नहीं ले जाना, अपने चौके की चलाओ। तुमने चौका लगाया, तुम अपनी वस्तु चलाओ, हमारे में नहीं उठाना बस। कई बार तो ऐसा होता है कि महाराज जी के बगल में खड़े हैं दोनों महाराज, लेकिन हमारी ये महाराज जी फेवरेट, तो ये वाली चीज इनको चला दो, उनको नहीं, इनकी उठा के यहाँ चला देते हैं। अरे हाँ ऐसा होता है माँ, और नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, क्योंकि एक राग के वशीभूत का ही तो अंतराय कर्म का बंद होता है। जहां राग होगा या द्वेष के बलबूते होगा, या तो राग के बलबूते होगा, लेकिन होगा ये कब? जब राग द्वेष की परिणति होगी, और राग द्वेष की परिणति से ही जीव अंतराय कर्म का बंद कर लेता है। इसलिए विशेष रूप से माँ जीवन जीना, क्योंकि बहुत सारे अंतराय हैं माँ,
घर में महाराज सब कुछ है, पैसा है, साधन है, साधना है, सब कुछ है, लेकिन वस्तु होते हुए भी कई लोग घर में नमक नहीं खा पा रहे हैं, शक्कर नहीं खा पा रहे हैं, घी नहीं खा पा रहे हैं। सारी सुविधाएं तो हैं, सारे प्रकार की मैं पूरी संपत्ति, पूरे अच्छे एक से एक व्यंजन घर में है, लेकिन सामने मेज में सब रखे हैं, लेकिन एक का भी भोग नहीं कर पा रहे। इच्छा तो हो रही है कि नमक डाल के खाएं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। थोड़ा सा भी घी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चीनी बढ़ गई तो शुगर बढ़ जाएगी, तो आफत लेन देन की हो जाएगी। अब बताओ, भोग की वस्तु सामने रखी है लेकिन भोग नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं भोग पा रहे हैं? क्योंकि आपने ऐसे बंद किए। माँ, अगर आपका भोजन सामग्री है, अमरचंद जी घर में बहू बेटियों ने भोजन पानी बना के डिब्बा पहुंचा दिया दुकान में, लेकिन सेठ जी खा नहीं पा रहे। क्यों नहीं खा पा रहे? महाराज, दुकानदारी इतनी ज्यादा चल रही है, अब दुकानदारी के चक्कर में तुम खा नहीं पा रहे। ये मत सोचो कि दुकानदारी के कारण नहीं खा रहे पे, बल्कि तुम्हारा लाभ अंतराय पड़ रहा है, उदय में आगे से लाभ नहीं ले पा रहे हो। लगा था घर में 4 लोग आए और बच्चों से कहा नहीं बेटा भोजन बाद में करना, पहले ये काम करो, डाल दिया अंतराय। घर में पशु पक्षी बांधे हैं, रखे हैं, लेकिन समय पे भोजन ना देना। जब उनके भोजन का समय हो गया, भोजन टाल दिया, पता चला कि सवेरे भूख लगती है और तुमने शाम को भोजन दिया। अरे गाय को आज घास नहीं डाली, चारा नहीं डाली, पहले तुमने पूरा काम किया, फिर बाद में उनको खाना पीना डाला। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने घर में इतने बिजी हो जाते हैं कि बेचारों को 2-2 दिन तक पानी घास भी नहीं डलती। अरे पशुओं की तो छोड़ो, घर के नौकर चाकर को भी घास पानी नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता उन्हें भी टाल देते हो कि नहीं बेटा इतना काम है, आज पूरा काम करो, रात भर सवेरे देखना खाना खाओगे तो इतना समय बर्बाद जाएगा। रोक लगा देते हैं। इसलिए एक एक विषय पे अंतराय पे समझना। टीकम भैया, समय हो जाता है तो क्या करें, क्योंकि ये कहीं भी अंतराय, ये भी तो है माँ कि यहाँ पर 8:30 बजे प्रवचन का समय है, पहुंच रहे अपन 9:30 सवा 9 बजे, ये क्या है? आपका अंतराय बना है ज्ञानावरणी का, आप क्या कर सकते हो? कई बार तो ऐसा होता है कि साधु सामने सुनाने बैठे हैं और सामने सुनने वाले बैठे हैं और लाइट गोल हो जाती है। तो ये अंतराय कर्म का उदय क्यों आया? क्योंकि बांधा था तो आ गया। जब सुनने की इच्छा होती है तो सुनाने वाले का मन नहीं होता, जब सुनाने वाले का मन होता है तो हमारा मन नहीं बना, तो हमने अंतराय डाल दिया था। इसलिए अंतराय के जो 5 भेद हैं, इसलिए इन अंतराय कर्म की मां जब तक शक्ति अगर बढ़ानी है तो प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु के पूजा करिए, अर्चना करिए और इनको दान आदि करते रहिए। जितनी औषधि दान करोगे उतनी निरोगी काया बनोगे, और जितनी इनकी सेवा करोगे तो उतना ही बल तुम्हें प्रदान होगा, शक्ति होगी। पता चला कि मुकेश भैया महाराज 1000 किलोमीटर दूर से चल के आ रहे थे। किसी ने कहा चलो मुकेश भैया रत्ती कर दे, अरे हमारे और कोई दवा दे, हम कौन क्यों जाएं, हम भी थके हैं। हाँ, बच्चों से कहो बेटा आज पिताजी थक गए, पिताजी की दवा दो, पिताजी आज सुबह से दिन भर खड़े खड़े परेशान हो गए, थक गए हैं, माँ ने पूरा खाना बनाया इतना लगा, माँ थक गई, तो वो कहते मम्मी आज हम खेल खेल के पढ़ाई करके थक गए, हमारे और कोई दवा दे। पहले बहाना बना लिया, टाल दिया कि हम तुमसे ज्यादा थके बैठे हैं। तो ये क्या है? अपनी शक्ति को छिपाना। इसलिए कहा गया है कि आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी शक्ति होते हुए कभी तप त्याग दान में पीछे मत हटना, और ज्यादा शक्ति को खींच करके भी मत करना। इसलिए शक्ति तप त्याग कहा गया कि नहीं कहा गया कि जितनी शक्ति हो शक्ति के अनुसार करें, लेकिन शक्ति को ज्यादा खींचना नहीं और शक्ति को छिपाना भी नहीं। अगर शक्ति 10 की है तो इतना तो करो कि कम से कम ऐसा नहीं कि शक्ति तो 2 बात करने की है, हम 1 आसन तक भी नहीं कर रहे हैं। शक्ति हमें लाखों रुपए दान करने तक की है, लेकिन हम 1 रुपए भी नहीं डाल रहे हैं। और शक्ति नहीं है फिर भी हम बोली पे बोली ले जा रहे हैं, ले लेंगे कर्जा, ले लेंगे लोन, धीरे धीरे चुकाते रहेंगे, किस्तें बांध लेंगे। ऐसा भी नहीं। दान दे मन
हर्ष से जैसे दान में है वैसे त्याग में समझना, उसी प्रकार त्याग के साथ तप ऐसा करो कि मन में उमंगता बनी रहे, उत्साह शक्ति जागृत बनी रहे। ऐसी तप भी करना, ऐसा नहीं कि तप इतना कर लिया कि अब शक्ति नहीं बची, अब अनुत्साह हो गई, अरे क्या यह समय करनी है, अब ये करना है वो करना है, पता चला कि तुम तप में भी आलसी आने लग गए। उत्साह पूर्वक करिए, उमंग बनी रहे, इतना तप करो, इतना त्याग करो, इतने दान करो, इतना तपस्या करना अमरचंद जी कि तुम्हारा उत्साह शक्ति बढ़ती रहे, उमंगता प्रसन्नता बनी रहे। ऐसा तप त्याग दान आदि में लगा के करना। नहीं तो कह दो दान हमारा अगले भाव में पुनः लगा दो खूब दान, पता चला कि फिर बाद में मन खिने की कहाँ से लगा दिया यार, इकट्ठा हम पागल हो गए थे क्या, ऐसा लगा दिया, अब इनकी सुनो उनकी सुनो, मन खिन्न हो गया। हाँ, मुकेश भैया यहाँ से बोली लगा के गए 11,000 रुपये। अब घर में बच्चों ने कहा तुम कमाते तो हो नहीं, कमाना हमें पड़ता, तुम तो बोली बिना पूछे लगाया है, अब तुम जानो, तुमको तो घर द्वार दिखता नहीं है, तुम तो बस बोली लगा के आ गए। पता चला कि बेचारे ने तो बोली लगा के गया और लेकिन खिन्नपन हो गया, झगड़े खड़े हो गए, विवाद खड़े हो गए, टेंशन में आ गया। ये दान किस काम का जो हमें विकल्पों में डाल दिया। भले ही 11,000 की जगह 11 रुपए डालना, लेकिन स्वयं की शक्ति देख के करना। इस प्रकार से ये अंतराय कर्म के जो 5 भेद बताए हैं, लेकिन ये 5 भेद के साथ साथ और उन्होंने बताया है किसके लिए कर रहे थे ये सब, किससे प्राप्त जाना हमने ये सब, स्वाध्याय से। लेकिन स्वाध्याय में भी माँ कितने भेद हैं, 5 प्रकार का स्वाध्याय बताया गया है। वो 5 प्रकार के स्वाध्याय कौन कौन सी है? पहले होती है वाचना, क्या होती है? वाचना। फिर दूसरे प्रक्षणा, तीसरा आमना, और चौथी धर्मोपदेश, तो 5वां है माँ। फिर अनुप्रेक्षा, फिर उसके बाद आती है धर्मोपदेश। अब वाचना क्या है? ऐसा नहीं कि कोई भी किताब ले लो, अखबार ले लो, न्यूज़पेपर हम तो ये पढ़ रहे, ये वाचना नहीं। आगमानुसार जो हमारी प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग जो शास्त्र हैं, और इनका स्वाध्याय पठन पाठन करना, उच्चारण, लेकिन कैसे? सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग हैं, उन अंगों का पालन करते हुए। कौन कौन से 8 अंग? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार और कालाचार, बहुमानाचार, अनिन्वाचार, ये 8 अंगों का पालन करते हुए। ऐसा नहीं कि चाहे जब भी स्वाध्याय करने बैठे तो किताब खोल के बैठ जाओ, कौन सा संधि की बेला चल रही कि कौन सा काल चल रहा, इसका विशेष ध्यान करके। और ऐसा नहीं वाचना करे तो ऐसा पढ़ते जाओ, वो वहां लिखा था कुंती और तुम पढ़ रहे हो कुत्ती, क्यों? जल्दी जल्दी में पढ़ रहे हो ना, इसलिए पूरे सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन करते, व्यवस्थित शुद्ध उच्चारण करते पढ़िए, अर्थ समझते चलिए, कहाँ पर किस प्रयोजन से कौन सी बात कही है, उस बातों को समझते हुए वाचना करना, सुनना या सुनाना, पढ़ना या पढ़ाना, ये क्या है? आपकी वाचना। ग्रंथ कौन सा? ऐसे नहीं कि इस नोवेल से उठा लो, कहीं की भी किसी की भी स्टोरी कहीं की भी उठा लो, कदम तो वाचना कर रही, कोई भी किताब पढ़ उठाने से नहीं, कोई भी किताबें नहीं माँ, आगमानुकूल होना चाहिए शास्त्र, जिसमें हमारी 4 विकताओं से दूर हो, विकारी भावों से बच सकें, पापों से बच सकें, ऐसे शास्त्रों का पठन पाठन करना। और जिसमें ही हिंसक वाली वस्तुएं, हिंसक सिखाया जाता हो, ऐसी पुस्तकों को पढ़ना, जिसमें विकारी भाव सताए हो, जिसमें विकारी दोष कार्य करना सिखाया जाए हो, ऐसे चित्र फोटो वाले या ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा है प्रक्षणा, कि संशय, जिसमें संशय हो उस संशय को हटाने वाले ऐसे ज्ञाता से या ऐसे शास्त्रों से एक दूसरे से क्या करना? प्रक्षणा करना। ऐसा नहीं कि जिसमें विवाद खड़े हो जाएं, जिसमें भ्रांति बढ़ जाए, जिसमें संशय बढ़ जाए, ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए। और पूछो उसी से जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान हो। माना कि जिसको अभी फुड़िया का तो ज्ञान नहीं, उससे कह रहे हो मेरी खांसी की दवाई बताओ, तो क्या बताएगा? एक चूना लगाने वाले से जो पान में चूना कत्था लगाता है, तुम उससे कहो मेरी मलहम पट्टी कर दो, जैसे तुम इसमें चूना लगाते हो वैसे मेरे घाव में भर दो, तो क्या भर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
इसलिए अमरचंद जी प्रार्थना भी उससे करना जिसे उस वस्तु का ज्ञान पूर्ण रूप से हो। ऐसा नहीं कि जो अपनी मन की बताता रहे, मनवानी जो भी तुमने पूछा जैसे उसके मन में आए वही उत्तर बता दिया, वही हमने मानने के लिए नहीं। जिसमें भ्रांति खड़ी हो, संशय खड़ा हो जाए और जिसमें झगड़े खड़े हो, विवाद हो, विकारी हो, ऐसी प्रश्न ऐसे ज्ञाता से मत पूछना। अब मुकेश भैया से पूछो क्योंकि मुकेश भैया अब उसे कैसा करना चाहिए, जब उनने उसे कभी किया ही नहीं तो वो क्या बताएंगे उसे कैसा करना चाहिए। उन्हें तक उठाओ लोटा ढाल दो। अब उन्हें तो ऐसे लोगों से पूछो जिसको उस वस्तु का ज्ञान हो। जैसे कि हमारे अगर सिर का दर्द है तो सिर का जो हमारा विशेषज्ञ डॉक्टर हो उससे ही जानकारी मिली। ऐसी जिस वस्तु का ज्ञान लेना है, संशय दूर करना है तो ज्ञान के ज्ञाता से ही पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महाराज से तुम पूछो महाराज शादी कैसी करनी पड़ती, दुकानदारी कैसे, अभी जी तुम्हें थोड़ी बताएंगे, इनका विषय थोड़ी है ये विषय। तो अमरचंद जी से पूछो कि दुकानदारी कैसे बढ़ाना है, खदान कैसी लगानी है, व्यापार कैसे बढ़ाना है, शादी कहाँ करनी, कैसी लड़की देखनी, कैसे लड़के होना चाहिए। अब ये महाराज से नहीं, महाराज से तो ये पूछो महाराज स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, त्याग कैसे करना चाहिए, दीक्षा कैसे धारण करें, कैसे मार्ग पर, तो ये पूछो तो ये हम तुम्हें सरल से सरल उपाय से बता सकते हैं। अब यहां तुम उल्टा पूछने आओगे तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए प्रार्थना ये भी स्वाध्याय में ही आता है। तीसरा आता है अनुप्रेक्षा। मान लो किसी भी विषय का तुम्हें ज्ञान है तो उस विषय के बारे में सतत चिंतन करना, मनन करना, तर्क करके कि जब तक निर्णय हो उसके बारे में चिंतन करना। जैसे हम वार्षानुपेक्षा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते कि राजा राणा छत्रपति हाथन के अश्वार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। अब इसमें चिंतन करो कि राजा रंग जैसे नहीं बचे, सबको मरना है। अब इसका चिंतन करो एक गाथा पे माँ, तो फिर सोचो कि कितने बार जन्म मरण किया हमने, कभी राजा, कभी रंग, कभी एक इंद्री, कभी दो इंद्री, कभी निगोदिया, कभी निगोदिया, क्या क्या बन के जन्म मरण कर लिया। उसमें कोई भी ऐसी पर्याय नहीं जिसमें हम अपनी पर्याय को बचा पाए हो। यही तो चिंतन है, उसके बारे में सतत चिंतन करते रहना, तर्क करते रहना, मन में विचार करते रहना। जैसे आप सोचती हो ना कि आज लौकी आई तो लौकी का क्या प्रयोग करें, इसका हमें जूस निकालें कि हलवा बनाएं, कि सब्जी बनाएं, कि मसाला बनाएं, कि इसका पेठा बनाएं, कि क्या क्या बनाएं। अब उसमें आप अपना जैसे चिंतन दौड़ाती रहती हो, ऐसी एक एक गाथा, एक एक सूत्रों पर अगर चिंतन मनन किया जाए तो आप उससे क्या नहीं निकाल सकते हो। नहीं तो देखो ये ताश के पत्ते थे बाबूलाल जी, ठीक है भैया, ये क्या है, ये सब क्या है, ताश के ही तो पत्ते थे, लेकिन ताश के पत्ते से चिंतन चला कि नहीं चला, चल रहा। देखो कितना खुलता जा रहा है। फिर आता है आमनाय। अब आमनाय क्या है, जैसे आप लोग को भक्तांबर याद है, महावीर आस्था की याद है, तत्वार सूत्र याद है, द्रव्य संग्रह याद है, स्तोप याद है। अब नहीं है तो खाली बैठे एक तरफ बैठ जाओ, उसका ही पाठ करते जाओ, पाठ कर लो, मनन कर लो, उसी का यही आपका एक स्वाध्याय हो गया। अब लाइट गोल हो गई, किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब कहाँ से हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करने करिए, आंख बंद करो, जो पाठ याद है उसको पढ़ते जाओ। ये आपकी क्या हो रही है, स्वाध्याय चल रहा है। जरूरी नहीं कि महाराज सफर में गए तो हम ग्रंथ लेके जाएं कि ना जाएं, ग्रंथ में कितने लोग कहाँ रखेंगे, अशुद्ध लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं। इसलिए नहीं माँ कोई टेंशन नहीं। अगर आप अनुप्रेक्षा चिंतन भी कर सकते हो, आप अगर कुछ नहीं बने तो ओमकार की माला भी फेल लेना, ये भी स्वाध्याय है। नहीं है तो ओम का ध्यान कर लो, ये भी स्वाध्याय है। इतना ना बने तो जो पाठ याद है उसका ही पाठ कर लो। और अगर एक से दो लोग बैठे हो तो धर्म की एक दूसरे से प्रश्नोत्तर भी कर सकते हो। ये सब क्या चल रहा है, स्वाध्याय। और फिर आता है धर्मोपदेश। ये धर्मोपदेश का है जिसमें हमारा मिथ्यात्व का नाश होता हो, जिसमें आत्मा के कल्याण की बातें हो, आत्मा के बारे में, आत्मा के हित के लिए और अपनी मुक्ति कर्मों से छुटकारा पाने के लिए इस प्रकार के उपदेशों को सुनना या उपदेश करना क्या है, धर्मोपदेश। ऐसा नहीं कि जिसमें व्यापार करने की कला सिखाई जाती हो,
खेती करने की कला सिखाई जाती हो, लड़ने झगड़ने की होती हो, और आदि आदि की एक के दो चूल्हे कैसे करवाएं, भाई भाई को अलग कैसे कराएं, इस प्रकार की भाषण आदि करना, ये कोई तुम्हारा धर्मोपदेश नहीं है। जहां पर मिथ्या भ्रांति को दूर किया जाए, अज्ञानता को दूर किया जाए, आत्मा की कल्याण की बातें हो, आत्महित की बात हो, और हित मित प्रिय वचन हो, वहां पर धर्मोपदेश वही है। इसलिए समय तो हो चुका है, बोलना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन माँ क्या करें, समय भी कहता है कि समय पे किया हुआ काम ही समय को समय तक पहुंचाता है। इसलिए पुनः अभी हम समझेंगे, अभी हमारी ये पंजे का खेल खत्म नहीं हुआ, अभी पंजे की पे जितना चिंतन और बढ़ेगा, अब हम समझेंगे कि संलेखना के जो 5 जो ये सब स्वाध्याय किसके लिए चल रहा था, समाधि मरण के लिए। संलेखना अच्छे से हमारी पूर्ण हो, इसलिए इसके भी जो अतिचार है उनको भी समझेंगे कि संलेखना के समय हमें कैसे कैसे परिणाम रखना चाहिए और कैसे कैसे परिणामों से बचना चाहिए, दोनों को समझेंगे। फिर जो जीवन में जो हम इस अज्ञानता में भटक रहे हैं, व्यक्ति 2 के कारण भटकता है, एक तो अज्ञानता के कारण और दूसरा मिथ्यात्व के कारण। तो मिथ्यात्व को भी समझेंगे, अज्ञानता को भी समझेंगे, और संलेखना के 5 अतिचारों को भी समझेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।